Hello students, now we discuss next part of the protozoan protist. First डिस्कस किया जूफ्लैजिलेट्स जिसमें ऑल आर पैथोजेनिक थे. नाउ सेकेंड वन इज द सार्कोडेना. सेकेंड इस प्रोटिस्ट में अपना सेकेंड आता है सार्कोडेना. सार्कोडेना, ठीक. सार्कोडेना इज इक्वल टू अमीबा. इसके अंदर जितने भी हैं सारे के सारे अमीबा आते हैं. अमीबा में देखें तो सबसे पहला फर्स्ट अमीबा वन इज द अमीबा प्रोटियस. अमीबा प्रोटियस, ये अमीबा प्रोटियस एक्चुअल में क्या है? ये कॉमनली जो अपन को जनरल अमीबा दिखता है वो होता है. इसके अंदर देखिए इसमें शेप कैसा होगा. इस अमीबा का रेगुलर शेप होगा. इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है. दिस वन इज द न्यूक्लियस. एंड थर्ड वन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन फ्रेश वाटर, जब ये फ्रेश वाटर में होता है तब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है. और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? फॉर ऑस्मो रेगुलेशन. मीन्स वाटर को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दूसरा इसके जो साइटोप्लाज्म है, इससे साइटोप्लाज्म को देखें तो इसका जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा, ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, ठीक है. जब इसमें मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होता है तो सीडोपोडिया द्वारा होता है. तो ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है ये थोड़ा सा थिक हो जाता है. पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ये थिक होकर बनाता है जेल, ठीक है. अब इसका जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म है, दिस वन, ये इसका सेंट्रल साइटोप्लाज्म है. सेंट्रल साइटोप्लाज्म, सेंट्रल साइटोप्लाज्म ये सॉल बनाता है, जेल सॉल. तो जेल कन्वर्ट इनटू सॉल, सॉल कन्वर्ट इनटू जेल, और इस मेथड से बनते हैं स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया इसका क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन. तो लोकोमोटिव ऑर्गन में लोकोमोशन में क्या होगा? जैसे आगे बढ़ेगा तो ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है थिक हो जाएगा, क्या बनाएगा? पोडिया. उसके बाद में नेक्स्ट आगे जब ये चला जाएगा तो ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल में. अब सॉल में कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट किस में कन्वर्ट होगा? जेल में. तो इस तरह से सॉल जेल के थ्रू क्या बनते हैं? स्यूडोपोडिया. दिस इज द लोकोमोशन. ओके, लोकोमोशन के साथ साथ में दूसरा इसमें अपन देखते हैं, बाकी सिंपल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो पहला हो गया अमीबा प्रोटियस, ठीक है. नाउ सेकंड दूसरा इसमें देखते, अच्छा इसमें रिप्रोडक्शन देखिए कैसे होगा. इसके अंदर रिप्रोडक्शन कॉमनली अपन जानते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप का होगा. पहला इसमें होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है. ऑलवेज इन फेवरेबल कंडीशन. अब फेवरेबल कंडीशन जो होती है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड होता है. दूसरा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ये दोनों के द्वारा ये डिवाइड होता है. दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा दूसरा इसमें एक बात और करें अपन कि मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फेवरेबल कंडीशन में हुआ. दूसरा एक और है इसमें सिस्ट फॉर्मेशन बाय सिस्ट. सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन ऑलवेज कब होता है? सिस्ट फॉर्मेशन ऑलवेज अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है. अनफेवरेबल जो कंडीशन है वहाँ पर देखिए, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? इसकी बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा? ये कंडेंस हो जाएगा. बॉडी साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाएगा और ये इस तरह से किसका फॉर्म ले लेगा? सिस्ट का. जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो फिर से सिस्ट से बाहर आ जाएगा, बाइनरी फिजन करेगा, नंबर बढ़ा देगा. वेरी सिंपल. बाइनरी फिजन तो अपन जानते हैं. इसमें क्या होगा? जैसे अमीबा है तो अमीबा में इसमें इस तरह से एक फिजन बनेगी, न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो जाएगा, फिर इस तरह से ये कंप्लीट इसमें डिवीजन हो जाएगा. कंप्लीट डिवीजन होने के बाद में दो डॉटर अमीबा यहाँ से इस तरह से ये डेवलप हो जाएंगे. दिस इज द बाइनरी फिजन, राइट. वेरी सिंपल.
दूसरा आता है इसमें पिलोमिक्सा। पहला अमीबा कौन सा हुआ? प्रोटियस अमीबा, ये सार्कोडेना ग्रुप में आते हैं। सेकंड है अपना, देखिए पहला ये जू फ्लैजिलेटा था, दूसरा सार्कोडेना, सेकंड वन इज द सार्कोडेना। अब इसमें सारे अमीबा आते हैं, तो अमीबा प्रोटियस के बाद दूसरा अमीबा है पिलोमिक्सा। सेकंड अमीबा इज द पिलोमिक्सा, सेकंड अमीबा यहाँ ले लेते हैं पिलोमिक्सा, ठीक है। ये जो पिलोमिक्सा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जाइंट अमीबा, ऑल्सो कॉल्ड जाइंट अमीबा। अब ये जो जाइंट अमीबा है पिलोमिक्सा, MYXA, पिलोमिक्सा, ठीक है। पिलोमिक्सा में क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई मोर देन 100 टू अप टू 1000, 100 से लेकर के 1000 तक इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। दिस इज द पिलोमिक्सा जाइंट अमीबा। इज इट क्लियर? एंड थर्ड टाइप ऑफ द अमीबा, नंबर 1 अमीबा प्रोटियस, नंबर 2 पिलोमिक्सा, एंड नंबर 3 इज द सार्कोडेना ओलोकेंथा। सार्कोडेना ग्रुप है, तो दूसरा थर्ड नाम है सार्कोडेना ओलोकेंथा। ओलोकेंथा, ये सार्कोडेना ओलोकेंथा, इसमें एक्चुअल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज मैक्सिमम इन सार्कोडेना ओलोकेंथा। इसमें देखिए, इसमें 1600, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n इजिकल टू 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर। तो जाइंट अमीबा जिसे अपन खुली आंखों से देख सकते हैं वो पिलोमिक्सा होता है। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम मैक्सिमम सार्कोडेना ओलोकेंथा में होते हैं। जो अपन नॉर्मल अमीबा देखते हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, यानी अपन ने कहा था ना जब ये फ्रेश वाटर में होता है तब इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ये बॉडी वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, राइट। अब नेक्स्ट फोर्थ वन इज द, जिसमें अपन देखते हैं फोर्थ, ये है फोर्थ वन इज द, ये मान लीजिए अपना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इस पर जरूर क्वेश्चन आता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक्चुअल में क्या होता है? इंडो पैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये इंडो पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है, और इससे जो डिजीज पैदा होती है वो होती है अमीबिक डिसेंट्री। डिजीज का नाम क्या होता है? इससे जो डिजीज होती है इस पे अपन को सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। डिजीज का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री का मतलब देखिए क्या होता है, या इसको अमीबाइसिस भी कहते हैं। अमीबाइसिस और अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होता है ब्लड प्लस म्यूकस, ब्लड प्लस म्यूकस इन फीसिस। ब्लड और म्यूकस किसके साथ निकलते हैं? एक साथ, फीसिस के साथ में, जिसमें अपन बोलते हैं ना खूनी दस्त, तो वो खूनी दस्त यही होता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्री। और किसके द्वारा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। इसका मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल की बात करके देखें तो इसमें देखिए इसकी जो लाइफ साइकिल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब है इसका होस्ट क्या होगा? ओनली वन होस्ट होगा, वो होता है ह्यूमन। तो इसकी लाइफ साइकिल में देखें तो इसका जो यंग है, दिस इज द यंग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और इसके अंदर ये फूड वैक्यूल है, नॉट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अंदर एक पॉइंट और याद रखिए, इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्योंकि जनरली अपन को ऐसा लगता है कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, बट ये एक्सेप्शनल है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। अब इसका जो यंग होता है, यंग कहलाता है ट्रोफोजॉइट।
दिस इज द ट्रोफोजॉइट। स्पोरोजॉइट नहीं, स्पोरोजॉइट किसकी लाइफ साइकिल में मिलेगा? प्लाज्मोडियम की में। ये है ट्रोफोजॉइट। अब इस ट्रोफोजॉइट में क्या होता है? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड होता है बाय द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड होगा इस तरह से, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये दो अमीबा बनेंगे, डॉटर अमीबा। अब इसके बाद में क्या होता है? ये इनको बोलते हैं सिस्टिक या मेटासिस्टिक अमीबा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो इसे बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट सिस्ट, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। इसके बाद ये आगे डिवाइड होता है, इसका न्यूक्लियस सिस्ट है, इसमें डॉटर न्यूक्लियाई कितने बन जाते हैं? 4, तो इसे बोलते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। और क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट क्या होगा? ये फीसिस के साथ बाहर आएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सब कुछ चल रहा है। अब देखिए क्या होगा, ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट ये होगा, बाहर आएगा, कम्स आउट विद फीसिस, ठीक है, कम्स आउट विद फीसिस, बाहर आ गया। अब ये फैलेगा बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। तो ये सिस्ट फिर क्या होगी? किसी दूसरे पर्सन में जाएगी। दूसरे पर्सन में जाएगी तो इसकी जो सिस्ट का डिजोल्यूशन होता है वो होता है, ये सिस्ट डिजॉल्व होती है पहले, इसकी सिस्ट ब्रेक डाउन बाय एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन। तो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिन, जो डिओडेनम के अंदर जाएगा दूसरे पर्सन में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को है, तो फीसिस के साथ बाहर गया, कॉन्टेमिनेट फूड के बाद दूसरे किसी अदर पर्सन में चला गया, तो वहाँ पर जा कर के इसमें जो इसकी सिस्ट होती है, ये सिस्ट डिजॉल्व होती है बाय द ट्रिप्सिन एंजाइम। उसके बाद अब ये जो इसके न्यूक्लियस होते हैं, ये यहाँ पर डिवाइड होकर के बनाते हैं 8 न्यूक्लियाई, ठीक है ना। यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई। अब ये 8 न्यूक्लियाई बाहर आते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। ये देखिए लिटिल साइटोप्लाज्म में ये थोड़ा थोड़ा सा हरे के चारों तरफ, ये तो इनको बोलते हैं छोटे छोटे अमीबा, माइक्रो अमीबा। ये एक्चुअल में फिर ये इन्फेक्शन करते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन पर, और वहाँ पर फूड कलेक्ट करके साइज में बड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है, क्यों आता है मल के साथ में, क्यों ब्लड आता है? उसकी वजह होती है, जैसे ये मान लीजिए ह्यूमन इंटेस्टाइन है और ये इसकी ल्यूमन है, तो इस ल्यूमन के अंदर यहाँ पर अपन देखते हैं इसमें इसकी सब म्यूकोसा होती है। इनर लेयर क्या होती है? म्यूकोसा। इसके बाद सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद में मसल कोट, फिर सिरोसा। तो यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे अमीबा होते हैं, तो ये किसको ब्रेक करते हैं? ह्यूमन इंटेस्टाइन को। मीन्स अंदर की जो म्यूकोसा होती है उसकी इपीथीलियम को, म्यूकोसा में एक लेमिना प्रोप्रिया होता है, उसको भी खा जाते हैं, जिससे ब्लड कहाँ पे आता है? इंटेस्टाइन की ल्यूमन में, और उसका बनता है ब्लड क्लॉट। तो वो ब्लड किसके साथ बाहर आता है? ब्लड विद म्यूकस कम्स विद द फीसिस, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्री। तो एक तरह से अपनी इंटेस्टाइन में क्या बन जाते हैं? बहुत सारे अल्सर बन जाते हैं इससे, इसलिए आंतों में ऐंठन होती है, और पेशेंट का जो मल है उसमें ब्लड भी आता है, खूनी दस्त कहते हैं, दैट इज द अमीबिक डिसेंट्री। इसकी लाइफ साइकिल कैसी है? मोनोजेनेटिक है, ह्यूमन होस्ट ही होते हैं। तो ह्यूमन होस्ट में देखिए जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होती है बाहर आती है, इसको इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। दूसरे में जाएगा बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, दूसरे में पहुंचेगा तो इसके इंटेस्टाइन में जाकर के सिस्ट डिजॉल्व होती है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा। फिर अमीबा छोटे छोटे बाहर आकर के ग्रोथ करते हैं, थोड़ा लिटिल साइटोप्लाज्म के लेकर, इन्हें 8 अमीबा बोलते हैं। ये छोटे छोटे कितने? 8 अमीबा। और फिर ये ग्रो करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर रह करके। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नाउ लास्ट 5th वन, देखिए इसमें 5 पढ़ने वाले हैं। सार्कोडेना में अमीबा, अमीबा में बन अमीबा प्रोटियस, दूसरा पिलोमिक्सा, 3rd वन इज द सार्कोडेना ओलोकेंथा, 4th इज द एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नाउ नेक्स्ट लास्ट 5th वन इज द एंटामीबा जिंजीवैलिस, एंटामीबा जिंजीवैलिस। तो देखिए भाई एंटामीबा जिंजीवैलिस क्या है? इस पे भी क्वेश्चन 100% कभी ना कभी आता है। इसको माउथ अमीबा भी बोलते हैं, एंटामीबा जिंजीवैलिस और माउथ अमीबा। ये माउथ अमीबा है। इससे डिजीज कौन सी होती है? इससे डिजीज होती है, इसको बोलते हैं जिंजीवाइटिस। डिजीज का नाम क्या है?
जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस, और इसी को बोलते हैं पायरिया, पायरिया। अब पायरिया देखिए कैसे होता है। ये जो एंटामीबा जिंजीवैलिस है ये कहाँ पर रहता है? टीथ के टार्टर में। टीथ के दो टीथ के बीच का जो गैप है वहाँ थोड़ा मैल होता है ना, उसके अंदर होता है टीथ टार्टर में। अब ये टीथ टार्टर में रहता है एग्रीवेटेड बाय द पायरोजिन और बाय प्रोड्यूस्ड। लेकिन पायरोजन देखिए जो पायरोजन नहीं, पायरोक्सिया जो वर्ड है इसमें एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का, मतलब देखिए ये मान लीजिए गम्स है, यहाँ समझो थोड़ा सा, ये गम्स है। अब इन गम्स पे ये क्या है अपना गम्स है, ठीक है। तो गम्स में यहाँ पर देखिए ये क्या कर देते हैं, ये इसमें इन्फेक्शन कर देते हैं, इसमें बोन्स बनाते हैं। बोन्स बाय द किसके द्वारा? एंटामीबा जिंजीवैलिस। वुंड फॉर्मेशन बाय एंटामीबा जिंजीवैलिस। अब इन बोन्स में इन्फेक्शन किसका होता है? यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इन बोन्स बाय ट्राइकोमोनास बक्केलिस। ट्राइकोमोनास बक्केलिस ये बैक्टीरिया होता है। ट्राइकोमोनास बक्केलिस के द्वारा यहाँ इन्फेक्शन होता है। तो आप सोचिए घाव पैदा करता है कौन? जिंजीवैलिस। उन घाव में फिर इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरिया ट्राइकोमोनास बक्केलिस, जिससे क्या होता है? इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से यहाँ पर पस जमता है, उस पस को ही बोलते हैं पायरिया, राइट। तो पायरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया बट एग्रीवेटेड बाय द एंटामीबा जिंजीवैलिस, इसको याद रखिए। और ये किसके थ्रू फैलता है? बाय किसिंग। यदि इसका यानी अपन इसका फैलने का तरीका देखें तो इसका जो कैरी होता है मीन्स इन्फेक्शन मोड होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो इसको अपन यहीं लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए कैसे होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन में एक क्वेश्चन आ चुका है, इसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन में पहला होता है बाय किसिंग के द्वारा फैल सकता है किसी एक पर्सन को है, या बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलेगा, जिसमें जैसे किसी एक को है तो वो पानी पिएगा, उसके बाद दूसरे में भी जा सकता है वो। किसिंग के द्वारा फैलता है जिसमें सैलाइवा एक्सचेंज होता है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। किसिंग के द्वारा कौन सा फैलता है? एंटामीबा जिंजीवैलिस, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया सेकंड नंबर का सार्कोडेना ग्रुप, जिसमें 5 अमीबा को देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन क्या? सिलिएटा एंड स्पोरोजोआ, ओके।